इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव केस। नाउन का फोर्थ फेज चल रहा है। क्लास 11th का नया बैच 2023-25 सेशन है। शाम के 4:30 बजे बैच स्टार्ट होता है, उसी में वो क्लास चल रहा है जिसमें कि पॉजिटिव केस चल रहा है। पॉजिटिव केस में हम आज बताने वाले हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड पॉजिटिव केस। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या क्या है पहले चलते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? एवरी, सम, एनी और नो। आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ये देखिए कि पॉजिटिव केस है क्या। तो पॉजिटिव केस जो होता है, एक होता है अपॉस्ट्रोफी एस, एक होता है अपॉस्ट्रोफी, एक होता है ऑफ। ऑफ का नियम निर्जीव में किया जाता है और अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग सजीव में किया जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। ऑफ वाले नियम क्या है कि ऑफ वाले नियम यही है कि लास्ट वाले नाउन को पहले हम क्या करते हैं, उस नाउन के पहले द लगाते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है सजीव का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर ये तो पहले वाले, ये तो बाद में पढ़ने का है, यहाँ ध्यान सुनिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में एवरी के साथ बडी और सम के साथ बडी, एनी के साथ बडी और नो के साथ बडी। फिर क्या है तो क्या हो गया, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ठीक है। दूसरा क्या है कि एवरी के साथ वन, सम के साथ वन, एनी के साथ वन और नो के साथ वन। अगर ऐसा नजर आए, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन रहे, ठीक है, तो पॉजिटिव केस के रूप में इंडिफिनिट प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होगा। अब देखिए क्या है कि जैसे कि एवरीबडी और एवरीबडी, एवरीवन, तो देखिए बडी और वन के लिए पॉजिटिव केस जब कीजिएगा तो उसका प्रयोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। उसका प्रयोग किसके कीजिएगा? अपॉस्ट्रोफी एस का। क्योंकि बडी और वन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो सजीव व्यक्ति का बोध करवाता है, ठीक है। और सजीव वाला में क्या करना है कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। अब देखिए इधर थिंग वाला क्या है कि एवरी के साथ थिंग, सम के साथ थिंग, एनी के साथ थिंग और नो के साथ थिंग। तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। जब थिंग लगा हुआ रहेगा उसके बाद अगर कोई नाउन रहेगा तो उसका मतलब काके की का मतलब हो जाएगा वहां पर ऑफ। अब ऑफ का प्रयोग करना है तो भाई पीछे से चलेंगे, द लगा करके अभी तो बताए हैं। इतना ध्यान देना है। तो क्या देख लिए, तो ध्यान सुनिएगा। एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी और क्या है एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। तो इसके साथ अगर नाउन रहता है तो बीच में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा, ठीक। यहां पर क्या है कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। नथिंग ये थिंग वाला रहेगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग कीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन ये भी है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में पॉजिटिव केस, ठीक है, ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर और नाइदर अगर लगा हुआ रहता है तो उसके साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑफ बॉयज, तो मतलब कि ये हुआ कि सभी लड़कों, सभी लड़के। तो यहां पर जो है ऑल ऑफ का प्रयोग होता है, बोथ ऑफ का प्रयोग होता है, मेनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इतना याद रखना है, ठीक है। और एक क्या है तो एक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है, अब लिखवा देते हैं। क्या है कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी के साथ एल्स लगा हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए EVER, एवरीबडी, अब एवरीबडी है तो उसके साथ एल्स लगा हुआ रहेगा, ELSE, एल्स। तो हम बात यहां पर ये करेंगे कि पॉजिटिव, देखिए बडी लगा हुआ है तो हम क्या बोले थे, बडी, एवरीबडी, समबडी, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ एल्स भी लगा हुआ रहेगा, तो एल्स लगा हुआ रहेगा तो हम इसके साथ करेंगे या फिर इसके साथ। तो याद रखिएगा कि एल्स के बाद वाला, ठीक है, एल्स के साथ हम प्रयोग करेंगे ना कि इसके साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा, चाहे एवरीबडी रहे, समबडी रहे, एनीबडी रहे या एनीवन रहे, चाहे एनीबडी रहे, मतलब कि सभी के साथ एनीबडी और एनीवन लगा हुआ रहे, उसके साथ एल्स लगा हुआ रहे तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए यहां पर जो है कहीं का सेंटेंस में गलती है और उस गलती को ढूंढना है। देखिए वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज स्टोलन समवन्स पेन, नहीं समवन्स वॉच। अब देखिए सम है, अब सम के साथ वन लग गया है, सम के साथ वन। तो हम बताए थे कि इसी के साथ अगर वन लगा हुआ रहे या बडी लगा हुआ तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा, ना कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां गलती है। देखिए इसके बाद नाउन आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, शुद्ध सम वन अपॉस्ट्रोफी एस होगा, ठीक है। उसके बाद वाच का प्रयोग कर दीजिए, ये आपका शुद्ध हो गया, ठीक है। यहां गलती था, यहां पर देखिएगा एवरीबडी ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर।
अब देखिए एवरीबॉडी, एवरी के साथ क्या आया है, बडी। हम बोले थे कि बडी रहे या वन रहे उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए एवरीबॉडी है, यहां पर एक नाउन है तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दीजिए। सेंटेंस आपका यहां गलती था, ठीक है। दूसरा, ही लाइक्स नोबडी एल्स। अभी तुरंत बताएं कि एवरीबॉडी, समबडी या एनीबॉडी, नोबडी, या फिर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के साथ अगर एल्स लगा हुआ रहेगा तो आप बॉडी में नहीं लगा करके एल्स में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा, जो कि यहां गलत है। देखिए एवरीबॉडी तो है, एवरीबॉडी है तो बॉडी में अपोस्ट्रोफी एस नहीं, एल्स जब लगा हुआ रहेगा तो एल्स में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा एवरीबॉडी ELSE अपोस्ट्रोफी एस कीजिएगा, ये हो गया शुद्ध, ठीक है। इसमें यहां गलती था। दूसरा क्या है कि एवरीथिंग्स, देखिए एवरीथिंग्स ब्यूटी इज ट्रांजिटरी। यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि देखिए थिंग लिखा हुआ है, हम आपको बोले थे कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग अगर रहता है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग कीजिए। अब बता देते हैं कि जब ऑफ लगा हुआ है, जब ऑफ का प्रयोग करना है तो हम पीछे वाला से चलते हैं। पीछे क्या है आपका नाउन, देखिए वर्ब है, वर्ब से पहले देखिए ये नाउन है, नाउन के रूप में आएगा। ब्यूटी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा तो पीछे से चलेंगे, ऑफ जब लगाते हैं तो सबसे पहले द लगाइए और उसके बाद पीछे चलिए, ब्यूटी BEAUTY, ब्यूटी, और उसके बाद ऑफ लगाइए, ठीक है। और उसके बाद एवरीथिंग कीजिए, EVERYTHING, एवरीथिंग इज ट्रांजिट। ऐसे करके यहां पर ये गलती था, ठीक है। गलती सिर्फ ढूंढना है। इस तरह से अगर बनेगा तो आपका स्पोर्टिंग एरर भी आ जाएगा बनाने। देखिए इच है, अब इच है तो इच एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो हम यहां पर बताए थे कि ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर अगर रहता है, ऐसा इंडिफिनिट प्रोनाउन रहता है तो उसके साथ आप ऑफ का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, ऑफ का प्रयोग। अच्छा, ऑफ का जब प्रयोग करेंगे तो पता है ना, कभी तुरंत बताएं कि पीछे वाले नाउन के पहले आप द लगाइए, द प्राइस ऑफ इच, EACH, द प्राइस ऑफ इच इज हाई। ऐसे करके इसका प्रयोग कीजिएगा। देखिए इस तरीका से हम बता दिए हैं। अब यहां 6, 7, 8 और 9 और 10, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे बनाइए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।